हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का व्यंजक है वो देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये आपके पेपर के लिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक है बहुत इंपॉर्टेंट है और एक इजी सी ट्रिक है। उस ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाऊंगा। ध्यान से सुनना, ट्रिक क्या है। ट्रिक है आपकी EVC। आपको केवल EVC याद रखना है और आपका जो संधारित्र का व्यंजक है वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में। देखो, सबसे पहले तो हमने एक चित्र बनाया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखने का पोर्शन लिखा नहीं है, ये आप अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिए, दो संधारित्र लिए। माना एक संधारित्र X तथा एक संधारित्र Y एक दूसरे से, ठीक है, आप प्लेटें भी कह सकते हो, ये एक दूसरे से D दूरी पर स्थित हैं। कितनी दूरी पर स्थित हैं? D दूरी पर स्थित हैं। तथा हम जो X आपका है उसको हम क्या देते हैं, एक आवेश देते हैं, प्लस Q आवेश देते हैं। तो जो आपका Y वाला होता है उसमें क्या हो जाता है, उसकी भीतरी सतह पर माइनस आवेश स्थित हो जाता है तथा उसकी बाहरी सतह पर प्लस आवेश आ जाता है। लेकिन हम इसका जो Y वाले जो संधारित्र का जो सिरा है वो हम जोड़ देते हैं पृथ्वी से, यानी कि पृथ्वी यानी कि धरातल से जोड़ देते हैं। और जैसे ही धरातल से जोड़ते हैं तो यहाँ से जो भारी सतह का जो प्लस था वो हट जाएगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो उदासीन हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल प्लस रह जाएगा, यहाँ माइनस रह जाएगा। बस इतना सा आपको रचना में लिख देना है। क्या लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना। क्या लिखना है, एक बार और सुनो। दो आपके संधारित्र, एक X एक Y, एक दूसरे से D दूरी पर स्थित है। हम एक X को क्या देते हैं, प्लस Q आवेश देते हैं। तो आपके Y वाले के भीतरी सतह पर क्या उपस्थित हो जाता है, माइनस आवेश आ जाता है तथा बाहरी सतह पर प्लस आ जाता है। फिर हम Y वाले संधारित्र को नीचे धरातल से जोड़ देते हैं तो जो आपका बाहरी सिरा होता है वो उदासीन हो जाता है। ठीक है, इतना सा लिखना है आपको रचना के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या इसका सिद्धांत है वो समझो। ठीक है, मैंने क्या बताया, EVC आपको याद रखना है। ठीक है, हटाओ ये EVC नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आपको बाद में समझ में आ जाएगा जब मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा तब। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता को किससे दर्शाते हैं, E से दर्शाते हैं, सब जानते हैं। तो E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन जीरो। E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन जीरो होता है। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन जीरो है। अब हम एक और चीज जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में A। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में A। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय तनाव है। ठीक है, तो यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में A। इसको हमने पढ़ा है। ठीक है, आपने सीरीज को लगातार नहीं देखा तो चीजों को मिस किया है। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A होता है। अब हम सिग्मा के स्थान पर Q अपॉन A लिख देंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में A नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, बस इतना सा करेंगे। उसके बाद क्या होगा, यदि प्लेटों के बीच की दूरी D है तथा विभवांतर B है तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू BD हो जाएगा। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VD हो जाएगा। और जो आपका E इज इक्वल टू VD हो गया तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ED होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू D होता है। और अब हम जानते हैं जो E की वैल्यू है वो यहाँ पर हमें पता चल गई है, कितनी है, Q अपॉन में A एप्सिलॉन जीरो है। तो हम E के स्थान पर E की वैल्यू लिख देंगे तो V इज इक्वल टू Q अपॉन में A एप्सिलॉन जीरो इंटू में D हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, पहले हमने E निकाला, फिर हमने आपका V निकाला। ठीक है, EVC। अब C निकालेंगे, समझो कैसे, संधारित्र की धारिता निकालेंगे। धारिता क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन में V होता है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, V की वैल्यू जानते हैं। V की वैल्यू कितनी है, V देखो, E की वैल्यू V में रख दी। ठीक है, V में रखी ना, नहीं, E की वैल्यू E की जगह में रख दी लेकिन V वाले में रख दी। और अब क्या करेंगे, V की वैल्यू रख देंगे C वाले में लेकिन V की जगह में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन में Q अपॉन में A एप्सिलॉन जीरो इंटू में D। Q से Q आपका कैंसिल हो जाएगा और फिर क्या बच जाएगा, A एप्सिलॉन जीरो ऊपर भेज दो तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो A अपॉन में D। और यही क्या है आपका, हो गया व्यंजक है, यही आपका निकल के आ गया। कुछ नहीं किया, क्या किया हमने, देखो सबसे पहले हमने E देखा। E क्या था, E था E क्या था आपका, E था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, फिर हमने क्या किया, वहां से E की वैल्यू निकाली, सिग्मा की जगह पे सिग्मा का मान रखा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू Q अपॉन में A एप्सिलॉन जीरो आ गया। ठीक है, बस इतना सा किया। उसके बाद हमने क्या किया, V इज इक्वल टू E इंटू D होता है। तो V के स्थान पर E के स्थान पर E का मान रख दिया। तो पहले हमने E निकाला, फिर V निकाला, फिर उसके बाद आपने C निकाला और एंड में आपका क्या आ गया, व्यंजक निकल के आ गया। तो यहाँ पर क्या लगा, EVC लगा। ट्रिक है याद करने की। ठीक है, ट्रिक से बनाई है याद करने की, वो आपको बता रहा हूँ और कुछ ज्यादा नहीं है, चीज बहुत आसान है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख दोगे। अब कभी कभार क्या होता है ये याद रखना, यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो, यदि कोई माध्यम का परावैद्युतांक K है तो क्या हो जाएगा, C इज
इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन में डी हो जाएगा, वहां पर के लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप कर दोगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से आपका व्यंजक है, पहले ई की वैल्यू, फिर वी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू। बहुत आसान है, बहुत सरल डेरिवेशन है। मैंने आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।